आर्य, बात यह है कि वो आर्य, बात यह है कि ये क्या? इस समय किसका किसका संदेश आ रहा है? क्या हुआ आर्य? नगाड़ों के ताल के माध्यम से कोई संदेश आ रहा है। अवश्य ही कोई गंभीर बात होगी। मुझे राज्यसभा जाना ही होगा। युद्ध में नहीं जा सकते पांडु। अभी अभी तुम्हारा विवाह हुआ है। क्षमा राजमाता, मेरा व्यक्तिगत सुख मेरे कर्तव्य के मार्ग को नहीं रोक सकता। यदि युद्ध का अवसर उत्पन्न हुआ है तो उसका उत्तर देना मेरा कर्तव्य बनता है। युद्ध में नेतृत्व मैं करूंगा महाराज। आपको युद्ध के अनेक अवसर मिले। एक राजा के लिए कोई भी युद्ध अंतिम नहीं होता, परंतु पहला युद्ध पहला होता है। नए राजा की शक्तियों के प्रति प्रजा के मन में शंकाएं तो आती ही हैं ताक्षरी। पांडु से जितना हो सके उतनी शीघ्रता से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। क्षमा करें ताक्षरी, किंतु ये मेरा मत है। अंधा हूं किंतु युद्ध करना जानता हूं। मैं ही चला जाता हूं। ज्येष्ठ का कहना ठीक है ताजश्री। मद्रराज की सहायता करना हमारा कर्तव्य है। जिसने मद्र देश पर आक्रमण किया है वो ये सोचकर किया है कि मैं नया राजा हूं और नवविवाहित भी हूं। मद्र देश की सहायता करने का ना साहस होगा मुझ में और ना ही सज्जता। शत्रु मुझे परखना चाहता है और मैं वह परीक्षा अवश्य दूंगा। कुंती के बारे में विचार किया है? उसका हृदय तो टूट जाएगा। क्या उत्तर दोगे उसे? क्या हुआ आर्य? कोई संकट के समाचार हैं? एक के लिए जो समाचार सुखद हो, अन्य के लिए वो संकट प्रतीत होता है। पति पत्नी दो नहीं होते आर्य, एक ही होते हैं। आपके लिए जो सुखद है मेरे लिए भी वही सुखद होगा। बताइए क्या समाचार है? मित्र राज्य पर किसी ने आक्रमण किया है। मुझे युद्ध पर जाना होगा इसी समय। राजमाता और ताजश्री ने कहा कि सेना को लेकर कोई और चला जाएगा। मैंने कहा कि यह कर्तव्य राजा का है, इसीलिए मैं खुद युद्ध पर जाऊंगा। मुझे यह निर्णय लेने से पूर्व तुमसे परामर्श करना चाहिए था, किंतु नहीं आर्य,
एक राजा के योग्य ही निर्णय लिया है आपने। यदि हस्तिनापुर के सम्राट कोई अन्य निर्णय लेते तो मुझे निराशा होती। रानी को संतोष होगा ये मैं जानता था, पर मैं पत्नी का हृदय जानना चाहता हूं। यदि तुम्हें मुझ पर क्रोध आए तो तुम्हें अधिकार है कुंती। विवाह की प्रथम रात ही हमारे लिए वियोग लेकर आई है। ग्रहण तो हमेशा पूर्णिमा के चंद्र को ही लगता है ना आर्य, परंतु ग्रहण के बाद वही चंद्र अधिक उज्जवल और अधिक तेजस्वी प्रतीत होता है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी आर्य। कब निकलना होगा? अभी, इसी क्षण। प्रथम रात्रि तुम्हारे साथ बिताकर कल प्रातःकाल भी निकल सकता था मैं, पर वो मेरी निर्बलता होगी कुंती। और एक बार जो अपनी निर्बलता की शरण ले लेता है वो सदा सदा के लिए निर्बल बन जाता है। मैं आपका बल बनने की आशा से आई हूं आर्य, निर्बलता नहीं बनूंगी। मैं भी रानी हूं। आप विजयी होकर शीघ्र लौटेंगे, ये विश्वास है मुझे। तुम कुछ कहना चाहती हो कुंती? तुम्हारे हृदय में कोई बात हो तो कह दो। नहीं आर्य, मेरे हृदय में तो केवल आपके लिए प्रार्थना है। विजयी भव। मद्रपुर से विजयी होकर उपहार लेकर लौटिएगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। प्रस्थान।
प्रतीक्षा तो राजा की पत्नी के भाग्य से जुड़ी होती है कुंती। प्रतीक्षा को कीर्तन बनाओ, रुदन नहीं। मुझे क्षमा कीजिएगा जीजी, मैं अपने व्यवहार से आप सबको पीड़ा नहीं देना चाहती थी। तो फिर भोजन क्यों बंद कर रखा है? और क्या करूं जीजी, पहले तो नगाड़ों के माध्यम से संदेश भी आ रहे थे, पर अब तो युद्ध भूमि से संदेश भी आने बंद हो गए। संदेश नहीं आ रहे, इसका सिर्फ इतना ही अर्थ है कुंती कि देने योग्य कोई अच्छे समाचार नहीं। किंतु इतना आश्वासन तो है कि कोई बुरे समाचार भी नहीं। परंतु मेरे कान उन नगाड़ों की ध्वनि सुनने के लिए विचलित हो रहे जीजी। आएगा संदेश, और अवश्य अच्छा समाचार लेकर आएगा। मुझे पांडु पर पूरा विश्वास है। हाँ जी गाइस, ये था एपिसोड 20। और पांडु की स्टोरी चल रही है ज़्यादातर। इसमें कुछ ऐसा कुछ मतलब उन्हीं की स्टोरी दिखाई गई है, पांडु की स्टोरी दिखाई गई है। बाकी कर्ण को इसमें ज़्यादा टच नहीं किया गया। लेकिन हाँ, शुरू का सीन जो कर्ण ने जो है अपने अस्त्र जो हैं वो पानी में फेंक दिए थे। फिर जो ट्रांजिशन दिखाई है, जो कृष्णा जी जो बैठे होते हैं नहर के किनारे, देखे द गाय हु प्लेड कृष्णा द कैरेक्टर, उन्होंने वो धनुष निकाला। और शुरू में जो उन्होंने पॉइंट्स बोले एक पिता को लेकर और एक जो बेटा होता है और एक बाप होता है, उन दोनों को लेके जो किस तरह की मिसकम्युनिकेशन, क्योंकि आज के दौर में भी बहुत रिलेटेबल है। अगर आप देखो ना तो मिसकम्युनिकेशन होती क्यों है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती क्यों है, यही रीज़न्स होते हैं। तो मुझे लगता है हर एक एपिसोड में बहुत कुछ है, और यही वो जगह है जहाँ पे राइटर ने बहुत अमेजिंग काम किया। ऑब्वियसली जो है हेल्प ली होगी उनकी जो आलिम होते हैं, जो पंडित साहिबान होते हैं, उनकी हेल्प लिए बगैर ये काम हो नहीं सकता। फिर ये वेद शास्त्र, ये शास्त्र जो है, इनको पढ़े बगैर पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस तरह की राइटिंग कर सकते। यू हैव टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज़ ऑन स्पॉट, और आप कुछ भी अपने आप से बना नहीं सकते उसको। मतलब आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे हर सीन के बाद ये दिखाते हैं कृष्ण जी आते हैं, वो बेसिकली स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए है। और क्योंकि श्री कृष्ण जी की एंट्री बहुत बाद में होती है, तो उनके साथ ऑडियंस को इन टच रखने के लिए और सिचुएशन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए वो सीन्स जो हैं वो बीच में डाले गए हैं। और जो है क्या चल रहा है स्टोरी में, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, बयान करने के लिए। पांडु की स्टोरी थी इसमें, और अब वो चले गए हैं युद्ध पे, उनकी शादी हुई है। अब कुंती का देखना है कि वो बताएंगी या नहीं बताएंगी कर्ण के बारे में उन्हें। वैसे वो कोई पाप तो है नहीं, वो तो एक मतलब वरदान के तौर पे उनका एक पुत्र उनको दिया गया था सूर्यदेव के द्वारा। तो देखना है। अभी आई गेस उनको लास्ट टाइम तक नहीं पता चलता, मेरा जहाँ तक ख्याल है। वैसे भी पांडु की आयु भी इतनी लंबी नहीं होती, तो देखना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक नेक्स्ट 3-4 एपिसोड जो होंगे उसमें जो है कौरव और पांडु की स्टोरी शुरू हो जाएगी। मतलब उनका बचपन एटलीस्ट शुरू हो जाना चाहिए। तो बहुत अच्छा एपिसोड था, वेरी वेल रिटन, वेरी वेल डायरेक्टेड, एंड आई रियली एंजॉयड द एपिसोड। Like the video, make sure you like it, comment if you wanna say anything, or make sure you subscribe the channel. बहुत से लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, they are watching but they are not subscribed. So that's it for now, and thank you so much. Goodbye.